गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 8 मैथ्स में हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा चैप्टर है रेखा गणित से समांतर रेखाएं, इसलिए मैं तीसरा चैप्टर को अभी स्टे रख रही हूँ और चैप्टर 4 शुरू कर रही हूँ। ठीक है, बीजी व्यंजक के गुणा एवं भाग। ठीक है, क्लास 7 में आप लोग पढ़े हो बीजी व्यंजक पर संक्रियाएं, तो आज मैं सीधा आप लोगों को गुणा करना बताऊँगी। ठीक है, प्रश्नावली सीधा 4.1 ही बता रही हूँ। ठीक है, कि गुणा कैसे किया जाता है। ठीक है, प्रश्नावली 4.1 में पहला प्रश्न है निम्नलिखित पदों का आपस में गुणा करना। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका पद है आपका 2x धन 7 को गुणा करना है 3x धन 2 में। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, 2x का गुणा पहले इससे करेंगे, फिर 7 का गुणा पूरा इससे करेंगे, वैसे है ना उसका मतलब। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, 2x का गुणा 3x धन 2 से, फिर क्या है धन 7 का गुणा 3x धन 2 से। ठीक है, अब यहाँ से हम गुणा कर सकते हैं। कैसे गुणा करेंगे, 2 तिया कितना होता है 6। ठीक है, 2 तिया 6 हुआ। x और x जब गुणा होते हैं तो घात में बदल जाता है। 2 ठो x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का घात 2। ठीक है, x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब 2x का गुणा 2 से करना है। ठीक है, ये धन है ये भी धन है तो धन का धन हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4 x का x, क्योंकि यहाँ कोई x नहीं है। अब यहाँ पे धन 7 का गुणा इससे करेंगे। ठीक है, 7 तिया 21 x का x, इसके साथ x नहीं है इसलिए वर्ग नहीं होगा। और 7 दूनी, ये धन और धन है तो धन का धन होगा, 7 दूनी 14। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 4x है और 21x है, दोनों एक समान पद है, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। ठीक है, अब जुड़ेंगे तो यहाँ पे x का वर्ग नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हुआ, 6x का वर्ग है और ये भी धन है ये भी धन है और दोनों के साथ x है, इसलिए 21 और 4 कितना होगा 25x ही होगा। ठीक है, यहाँ पे वर्ग नहीं होगा क्योंकि दोनों जुड़ रहे हैं। ठीक, और धन 14, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे 2 पद हमको दिया गया है, 2x धन 7 और 3x धन 2, दोनों को क्या करना है, गुणा करना है। तो 2x का गुणा हम 3x धन 2 से एक बार करेंगे और 7 का गुणा 3x धन 2 से करेंगे, 2 ठो पद है। ठीक है, तो इसको गुणा किए तो 6x स्क्वायर धन 4x आया, 2 तिया 6 x और x का x वर्ग आया। ठीक है, फिर 2 दूनी 4 x का x, वैसे ही 7 का 7 तिया 21x हुआ और 7 दूनी 14 हुआ। ठीक, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये दोनों पद समान है क्योंकि दोनों के पास x और x है, तो यहाँ पे जोड़ने का काम हो रहा है, इसलिए 21 और धन 25x हो गया और सेम टू सेम ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, एक आध और उदाहरण बता दूंगी, आप लोग देख लेना। ठीक, इसी में एक और है, बता रही हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न है, थोड़ा सा टफ लगा मेरे को बुक से, इसलिए आप लोगों को बता दे रही हूँ। 1/2x धन 5y 3x ऋण 6/5y। ठीक है, इसको सेम टू सेम पहले उस प्रोसेस में बनाना, 1/x का गुणा इससे करना है। ठीक है, 1/2x गुणा 3x। ठीक है, ऋण फिर से 1/2 का गुणा, इसका गुणा इसके साथ होगा ना, या फिर ऐसे लिख लो, रुको, 1/2x का गुणा 3x ऋण 6/5y से होगा, फिर 5y का धन
5y का गुणा किससे होगा? 3x ऋण 6/5y। ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम पहले इतना को हल करेंगे। ठीक, इसका गुणा इन दोनों के साथ अलग अलग करके लिखेंगे। ठीक है, 1/2x गुणित 3x होगा, और यहाँ पे ऋण 1/2 गुणित यहाँ इसके साथ 6/5y। ठीक है, अब यहाँ ये इसको बड़ा कर दे रही हूँ ताकि पता चलेगा ये बीच का। ठीक है, अब 5y का गुणा किससे होगा? 3x से होगा, और 5y ये धन होगा ना, 5y का गुणा किससे होगा? ऋण है इसलिए इसको ना मैं अंदर में ले रही हूँ, 6/5y। ठीक है, यहाँ भी ये ऋणात्मक होगा ना, ये गुणा होगा और ये ऋण होगा। ठीक है, समझ में आया? ये ऋणात्मक है इसलिए अंदर ले लेंगे इसको। अब इन दोनों को गुणा करेंगे। ठीक है, 3 एकम 3x और x गुणा हो जाएगा 3x का वर्ग बटे 2। ठीक है, और ठीक है, 3 या फिर इसको ऐसे लिख लो, 3 एकम 3/2x का वर्ग ऋण, यहाँ पे कुछ कटेगा, यहाँ से देखो ये दोनों ऐसे ऐसे कट रहे हैं, 2 एकम 2 तिया। ठीक है, तो यहाँ पे ऋण 3/5y। ठीक है, समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कठिन है, समझने की कोशिश करेंगे ना तो बन जाएगा। यहाँ x भी है ना, 1/2 के साथ x भी है, तो यहाँ पे xy होगा। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ, ये यहाँ पे 1/2 x का गुणा इससे होगा। ठीक, अब ये बड़ा वाला धन है, इसको यहाँ लेंगे। अब इन दोनों को हल करेंगे। 5 तिया 15x का वर्ग। ठीक है, 15x का वर्ग, सॉरी xy, ये y है, सॉरी मैं भी कंफ्यूज हो जा रही हूँ। 15xy। ठीक, अब इसका गुणा इससे, यहाँ से देखो ये 5/y है ना, इसको हम नीचे 1 लिख सकते हैं, तो ये 5 और ये 5 कट जाएगा। ठीक है, y भी ये 5 और 5 कट गया, अब क्या बच गया? 6 ऋण में बचेगा ना, ये 6y वर्ग। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है क्या? शायद जगह छोटा हो जा रहा है। खैर, मैं फिर भी कंप्लीट कर दे रही हूँ गणित को, उसके बाद आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे ना। क्या आया ये हम लोग के पास? x वर्ग xy और y वर्ग आया। ठीक है, तो यहाँ हमको दिख रहा है xy, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे, लेकिन ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है। ठीक है, तो यहाँ आगे ये क्या बनेगा? 3x का वर्ग, तो यहाँ पे हम 15xy को पहले लिख लेते हैं, 15/1। xy इस दोनों में कॉमन है इसलिए उसको बाहर निकाल लेंगे, और इसमें क्या को घटाएंगे? 3/1
5 को घटा देंगे और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई। ठीक है, ये धन में आएगा ना, ये जो है 15/1 धन है। ठीक, चौक भी खत्म हो गए। ठीक, उसके बाद क्या बचा -6y²। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, लघुत्तम निकालना है। इसको तो जान ही रहे हो ना, धीरे धीरे बता रही हूँ ताकि समझ में आए, है ना। 3x² प्लस ये क्या होता है लघुत्तम निकालते समय, जब छोटी संख्या होता है तो इसका ऐसे गुणा हो जाता है, 5 × 1 हो जाएगा और 15 का गुणा 5 से हो जाएगा, बीच में ऋण का चिन्ह, 1 का गुणा 3 का गुणा 1 से हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्स वाई ऐसे ही रहेगा, ये 6y²। ठीक है, अब 3x² धन 15×5 75/5, सॉरी 15×5 और ऋण 3 एकम 3 का ये बटे 5, और ये क्या हो जाएगा एक्स वाई ऋण 6y²। ठीक है, फिर ये क्या होगा 3x² धन 75 में 3 जाएगा 72/5, एक्स वाई को साथ में लिख लेंगे ऐसे, और -6y²। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखना, कोशिश करना, समझ में नहीं आएगा तो फिर मेरे को रिप्लाई करना। ठीक है, और मैं बीजगणित सीधा आपका अध्याय 4 शुरू कर दी हूँ। 4.1 का ये क्वेश्चन बताई हूँ, जिसमें डाउट होगा मेरे को पूछ लीजिए। क्या करो, आप तो पूछते ही नहीं है। जब एग्ज़ाम होगा फिर मेरे को मत बोलना कि मैम नहीं बताई थी, इसलिए डाउट होता है तो पूछ लीजिए। ठीक है, सितंबर 15 के बाद एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। ठीक, अभी इतना को बनाइए, बाकी को देखेंगे।